हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। फ्रेंड्स, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि आप जानते हो यूट्यूब पर क्या चल रहा है, और इतने सारे हेट कमेंट्स देख के मेरा दिमाग घूम गया था और मैं परेशान हो गई थी। और मैंने कुछ कमेंट्स के जवाब भी दिए, पर कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो पढ़ के मुझे समझ में नहीं आ रहा था इनका जवाब दूं कि ना दूं, या फिर इनका जवाब देना बस यूजलेस होगा। पर मुझे पता चला इग्नोर करना अच्छा रहेगा, और इसीलिए वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि मैं डिस्टर्ब थी और मैं इस हालत में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें समझा, और आप लोग हमारे साथ बने रहें। और जिन लोगों ने हेट कमेंट्स किए उनको मैं छोड़ देती हूँ। और चलिए हम आज से अपना रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट रखते हैं, और आई होप अब फ्यूचर में कोई और ऐसे पंगे ना हो। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है। आई होप मेरे इन बातों पे आपको गुस्सा नहीं आ रही होगी। हमने देखा था जियानचन लैन वांगजी को लेकर ऑफिस में पहुंच गया था, और ऑफिस में जाने के बाद जो बेंचिंग थी वो एकदम हैरानी से देख रही थी आखिर में यहाँ पे लैन वांगजी क्या कर रहा है। तब लैन वांगजी जियानचन के पास जाती है और जियानचन से इशारे में पूछती है आखिर में ये यहाँ क्या कर रहा है। तब जो जियानचन था वो कहता है तुम रिलैक्स करो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। और ये कह के लैन वांगजी को इशारा करता है जियानचन जाके ग्लास रख दो। तो लैन वांगजी ले जाके वो ग्लास रख देता है उस इंसान के सामने, और वो इंसान देख के स्माइल कर रहा था। तब जियानचन उसके पास जाता है और उसके पास खड़ा होकर उसको देखता है। तब वो इंसान खड़ा होता है और कहता है हेलो, मेरा नाम लैन शिजान है और मैं आप लोगों के साथ डील करने के लिए आया हूँ। तब जो जियानचन था वो कहता है हाँ, और ये कह के वो हैंड शेक करता है, और वो बहुत रूड तरीके से बात कर रहा था। और ये सब देख के जो लैन शिजान थे उन्हें हंसी आ रही थी, और हमें दिखाया जाता है कि जिस फ़ोटो को देख के लैन शिजान हंस रहे थे वो फ़ोटो जियानचन की थी। वो जियानचन को देखते ही जियानचन को अपना दिल दे चुके थे, और वो जियानचन के लिए यहाँ पे आए थे। तब जियानचन कहता है हेलो मिस्टर, आप मेरा हाथ छोड़िए, आप मेरे हाथ को पकड़ के रखे हैं। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं हाँ हाँ सॉरी गलती हो गई, और ये कह के वो उस हाथ को छोड़ देते हैं। और फिर जियानचन उन्हें देखता है घूर कर, और फिर वो जाके अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर वो लोग मीटिंग की बातें करने लगते हैं। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं आपका पार्टनर कहाँ है, आपने तो कहा था वो भी रहेगा पर वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है। तब जो लैन शिजान की बात थी ये सुन के जियानचन कहता है हाँ हमारे पार्टनर अभी कुछ काम के लिए गए हैं तो हम लोग अभी संभालेंगे। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं ठीक है, आप हमें अपना जो है प्रोजेक्ट वो दिखा दीजिए, फिर हम उनके आने के बाद डिसाइड कर लेंगे हमें क्या करना है। तब जो जियानचन था वो कहता है ठीक है, और ये कह के जियानचन उस चीज़ को प्रोजेक्टर पर लगा देता है, और जो लैन वांगजी था उसके पास लैपटॉप रख देता है और कहता है कि जो भी मतलब वो अरे स्किप करने का ऑप्शन रहता है वो तुम करते रहना, और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे स्किप कर करके एक एक पेज दिखा देना। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है, और लैन वांगजी वहाँ पे करने लगता है। और लैन वांगजी मतलब बस बैठ के कर रहा था, पर जो लैन शिजान थे वो बस जियानचन को देख रहे थे, बस जियानचन को। और यहाँ पे लैन वांगजी चुपचाप अपना काम करता है, और फिर वहाँ से उठ के वो जाने लगता है क्योंकि अब उनका काम ख़त्म हो गया था और अब वहाँ पे विंग आने वाला था। तब जो जियानचन था वो कहता तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी बैठो यहाँ पे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता नहीं नहीं मुझे जाना चाहिए सर। तब जो जियानचन था वो कहता है चुपचाप बैठो, और ये कह के बैठा देता है। पर वेंचिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लैन वांगजी यहाँ क्यों बैठा हुआ है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को। विंग कुछ टाइम में अब वहाँ पे पहुँच चुका था सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद, और यहाँ पे आने के बाद वो देखता है लैन शिजान को। लैन शिजान बैठे हुए थे और वो उनसे बातें कर रहे थे। तब वहाँ पे विंग आता है और विंग लैन शिजान को देखता है और उनके पास जाता है और उनसे हैंड शेक करता है। और लैन शिजान विंग से बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे क्योंकि लैन शिजान और विंग एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों कॉलेज में फ्रेंड्स रह चुके हैं, मतलब लैन शिजान सीनियर थे, पर जैसे सीनियर और जूनियर में फ्रेंडशिप हो जाती है वैसे ही उनकी भी फ्रेंडशिप थी। तो इस वजह से वो लोग एक दूसरे को जानते थे, और यहाँ पे वो लोग हंस हंस के बातें करने लगते हैं। तब जियानचन कहता है तुम लोग की बातें हो गई हो तो हमें प्रोजेक्ट साइन कर लेना चाहिए। तब लैन शिजान कहते हैं पर मैंने अभी हाँ किया ही नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं कि मैं प्रोजेक्ट साइन करूँगा। तब जियानचन कहता है जब ये बात थी तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट किया। और ये कह के जियानचन वहाँ से जाने लगता है। उसे गुस्सा आ रही थी, पता नहीं क्यों उसे इरिटेटिंग फील हो रहा था। तब जो विंग था वो कहता अरे जियानचन तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ये बस मजाक कर रहा है। और तुम लैन शिजान तुम्हारी मजाक करने की
आदत नहीं गई है। तब लैंसडन कहते हैं, ओ विंग, मैंने तुम्हें लैंसडन बोलने के लिए कॉलेज में कहा था, जैसे किसी को पता ना चले कि मैं तुमसे सीनियर हूँ, पर अब तुम मुझे गगा बोल सकते हो। तब मैंने मना किया था, पर अब नहीं। तब विंग हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है गगा कि मैं आपको गगा बोलूँ, पर मुझे लैंसडन बोलने में मज़ा आती है। मुझे ऐसा फील होता है कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और ये कह के वो स्माइल करता है और यहाँ पे लैंसडन भी स्माइल करते हैं। तब वो लोग बैठ जाते हैं और वो लोग फिर अपना जो डिस्कशन था उसे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये सब डिस्कशन करना होगा। फिर उसके बाद वो लोग डील साइन करेंगे और फिर कुछ टाइम तक वहाँ पे डिस्कशन होता है, क्योंकि लैंसडन भले फ्रेंड है पर वो अपने कंपनी को ऐसे लॉस में थोड़ी ना डाल सकते हैं। अगर उनका फ्रेंड ही हो तो क्या हुआ, पर उनकी कंपनी उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और वो दोस्ती के बेस पे कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो हर चीज़, हर टॉपिक अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। फिर उसके बाद वो लोग डील साइन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग डील साइन भी कर देते हैं। और इस चीज़ से जो विंग था वो खुश हो गया था और लैन वांग जी अभी वहाँ पर बस चुपचाप खड़ा हुआ था एक किनारे। तब जो व्यंजन थी वो कहती है, वांग जी ये फ़ाइल ले जाके बॉस के ऑफिस में रख दो और देखना ये फ़ाइल इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। तो जो लैन मांगता है वो कहता है ठीक है, और वो फ़ाइल लेके वहाँ से चला जाता है। और जब वो बाहर आता है तब वहाँ पे जो मैमा थी वो खड़ी थी, और मैमा जब देखती है लैन मांग जी को तो वो कहती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, और इतना इंपॉर्टेंट था तो बॉस को मुझे बुलाना चाहिए था, तुम्हें नहीं। तब जो विंग था वो कहता है, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बुलाया कौन नहीं बुलाया, मुझे वहाँ जाना ही नहीं था। उन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे, और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाके उनसे कहो ना, मुझसे क्यों बोल रही हो, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। और ये कह के वो फ़ाइल लेके जाने लगता है। और ये देख के वंचिंग उस फाइल को गिरा देती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। और तभी वहाँ पे लैंसडन आता है और लैंसडन के पैरों के पास वो फाइल गिर गई थी। लैंसडन निकले थे वॉशरूम जाने के लिए। तब जो वंचिंग थी वो, सॉरी जो मैमा थी वो उन्हें देखने लगती है और विंग भी उन्हें देखने लगता है। तब जो लैंसडन थे वो उस फाइल को उठाते हैं, वो कहते हैं ओह मैंने अभी साइन किया और अभी से ये इधर उधर गिरने लगा, तुम्हें ये चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये गायब हो गई ना तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। तब जो वेंजी थी वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया है और ये लड़का इसने गिराया है। तब जो लैंसडन थे वो स्मक करता है और कहता है मुझे पता है किसने गिराया किसने नहीं गिराया, तुम चुपचाप रहो और तुम ये फाइल लेके जाओ और तुम्हें इन लोगों से फाइट करना आना चाहिए। और इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की। तब जो लैन मांगता है वो कहता है सर सॉरी मैं लेके जा रहा हूँ और ये मेरी सीनियर है। तब जो लैंसडन वो कहते हैं हाँ मुझे पता है सीनियर्स ऐसे ही होते हैं एकदम एकदम बेकार। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और ये सुनने के बाद जो मैम थी उसे बुरा लगा था, पर वो यहाँ पे अब कुछ नहीं बोल सकती। अगर उसने कुछ बोला और लैंसडन ने जाके विंग या फिर जियानचैन या फिर वेंचिंग को किसी को बता दिया तो उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फिर वहाँ से जो मैम थी वो चली जाती। और इधर लैन वांगजी जाता है विंग के केबिन में, और विंग के केबिन में जाने के बाद वो विंग के केबिन को बहुत अच्छे से देख रहा था, एकदम अच्छे से देख रहा था। और वहाँ पे देखता है वहाँ पे विंग की फ़ोटो रखी हुई है, जियानचन की फ़ोटो रखी हुई है, उसकी मॉम की फ़ोटो रखी हुई है, पर लैन वांगजी की फ़ोटो वहाँ पे लैन वांगजी की फ़ोटो नहीं है। और ये देख के लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, क्या विंग उसे अपना फैमिली मेम्बर नहीं मानता है। और ये सोच के उसके आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो कुछ नहीं करता, वो पूरे ऑफिस को घूम घूम के देखने लगता है। और देखने के बाद फिर उसे लगता है कि अब कोई आ सकता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तब वो वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है लैन वांगजी अब आके अपने जो डेस्क था वहाँ पे बैठ जाता है। तब वहाँ पे जो नवसंग था वो कहता है कि अरे वांगजी तुम अभी तक कहाँ थे, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था, क्या वेंचिंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया। तब लैन वांगजी कहता है नेहोसैंग तुम ये क्या बातें कर रहे हो, तुम हमेशा सॉरी मैम के पीछे क्यों पड़े रहते हो। मैम मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी, वो मुझे बुली नहीं कर रही है बस, और मैं काम से गया था, मुझे बॉस ने बुलाया था इसलिए मैं गया था। तो प्लीज़ तुम इन चीज़ों को इग्नोर करो और चलो अब हम अपना काम करते हैं। तब जो नहर था वो कहता है भाई मैं अभी तक काम ही कर रहा हूँ और तुम वो जो इधर उधर घूम रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है मैं घूम नहीं रहा था, मैं काम ही कर रहा था और मैं काम की वजह से नहीं था यहाँ पे, समझे। तब जो नहरजंग था वो कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तब जो लैन वांगजी था वो बताता है कि वो गया था ऑफिस में और उसको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, वहाँ पे वो भी गया था। तब नहरजंग कहता है वाह तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, तुम्हें मीटिंग में जाने का मौका मिला। मैं मीटिंग में जाना चाहता हूँ पर म्यामा की बच्ची मुझे जाने नहीं देना चाहती है और ये हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है कि मैं मीटिंग्स में ना जाऊँ, और मैं इस लड़की से परेशान हो गया हूँ। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है ये भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है
तुम्हें इतनी नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ और तुम इतनी ज़्यादा नाटक करते हो ना, इस वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर कभी कभी गुस्सा आती है। तब जो नेहासन था वो कहता है, अरे माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो, मैं अब से नहीं करूँगा। तुम हर बात में गुस्सा हो जाते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम किस बात से खुश रहने वाले बंदे हो। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब लैन वंशी कहता है, मैं किसी बात से खुश होने वाला बंदा नहीं हूँ। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है। और इधर हमें दिखाते हैं लांस को। लांस विंग से कहते हैं वॉशरूम से आते हुए, तुम्हारे स्टाफ को मैंने देखा कैसे लोग हैं। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मेरे स्टाफ अच्छे हैं। तब जो लांस था हाँ कहता है, हाँ मुझे पता है कितने अच्छे हैं। ये कह के वो एक किस्मा करता है। फिर उसके बाद जो विंग था वो कहता है, ठीक है अब तुम्हें जाना चाहिए, हमारा डील साइन हो गया ना। तब जो लांस था वो कहता है, पर मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस को घूमना चाहता हूँ और मुझे ऑफिस घुमाओ। तब जो विंग था वो कहता है, ठीक है मैं घुमाता हूँ। तब जो लैन शिशान थे वो कहते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं घूमना चाहता, तुम्हें बहुत काम होगा, तुम यहाँ के बॉस हो, तुम चाहो तो अपने इस भाई से कह सकते हो कि मुझे घुमाए। लैन शिशान कहते हैं जियान चंद की तरफ देखते हुए, और जियान चंद उन्हें देख के इरीटेट फील कर रहा था। वो कहता है, क्या बकवास है, मैं किसी को घुमाने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी आपके पास पैर है, हाथ है, आँखें हैं, तो जाओ घूमो। तब जो लैन शिशान थे वो कहते हैं, मुझे यहाँ पे पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे घुमाओ। और क्या तुम मुझे नहीं लेके जाना चाहते? और ये कहकर उसे देखने लगते हैं। तब जो बच्चे थे वो कहती है, नहीं ये लेके जाएगा। और ये कह के वो देखती है जियान चंद को, और जियान चंद से इशारा करती है, जाओ इन्हें लेके जाओ और घुमाओ, और कोई बदतमीजी मत करना। क्योंकि वो जानती है जियान चंद का पारा जब चढ़ जाता है तो जियान चंद किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता है, चाहे जितना बड़ा इंसान हो। तो इसलिए बंची उसे इशारों में समझा रही थी। और इधर अब जो जियान चंद था वो कहता है, फाइन मैं लेके जा रहा हूँ। और ये कह के लेके चला जाता है लैन शिशान को अपने साथ। और लैन शिशान को अपने साथ ले जाने के बाद वो हर चीज़ दिखाने लगा था। और लैन शिशान कुछ देख ही नहीं रहे थे, बस वो जियान चंद को देख रहे थे, बस स्माइल कर रहे थे जियान चंद को देख के। और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था जियान चंद को ऐसे इरिटेट करने में। उन्हें तो पता ही नहीं था कि जियान चंद को इतना आसान होगा इरिटेट करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें इरिटेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर इसे थोड़ी सी बात कह दो ये तुरंत इरिटेट हो जाता है। तो इसलिए इन्हें मज़ा आ रहा था। और इधर जियान चंद हर चीज़ दिखा रहा था, और वो देख रहा था कि लैन शिशान किसी भी चीज़ को देख नहीं रहा है, बस वो अपना जो भी उनका मतलब उन्हें देखना है जियान चंद को, वही बस देखे जा रहे हैं। और वो कुछ सोच रहे हैं, पर वो ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जियान चंद को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। वो एक अल्फ़ा है, फिर भी उसे ये सारी चीज़ें अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, पर वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और वो बस अपना काम चुपचाप किए जा रहा था, जो भी उसे कहा गया था वंचिंग से, नहीं तो उसे पता है कि वंचिंग उसका सर खा डालेगी। और इधर लैन शिशान चलते चलते उसके पीछे ही चल रहे थे, तभी जो जियान चंद था वो रुकता है। तभी लैन शिशान आके उससे लड़ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम रुक क्यों गए? तब जियान चंद उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे बार बार ऐसे देख के स्माइल क्यों पास कर रहे हो? मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील हो रहा है और मुझे गुस्सा आ रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो। तब जो लैन शिशान था वो कहते हैं, अरे बेबी डॉल, तुम इतनी जल्दी तुम्हारा पारा चढ़ गया? मैं तो बस तुम्हें एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कैसे अल्फ़ा हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, या फिर तुम्हारे पास मस्कुलर है, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। तब जो जियान चंद था वो कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक कंपनी के ओनर हो, सीईओ हो, और तुम यहाँ पे आके ऐसी बकवास कर रहे हो। तब जो लैन शिशान थे वो कहते हैं, देखो मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं सीईओ हूँ, लेकिन वो मैं लैन कंपनी का हूँ, मैं जियान कंपनी का बस एक पार्टनर हूँ, और मैं यहाँ पे कोई सीईओ अभी नहीं हूँ, और मैं तुम्हारे साथ फ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझो। और मैं इतना तो देख ही सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड के पास क्या क्या है, उसके पास क्या एबिलिटी है। तब जो जियान चंद था वो कहता है, पर मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, और मैं तुमसे नफरत करता हूँ, समझे? तब जो लैन शिशान थे वो कहते हैं, अरे तुम्हें मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। और जो जियान था वो इरिटेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो अपना सर जाके कहीं लड़ा ले या फिर लैन शिशान को पीट दे, पर वो कुछ नहीं कर सकता है। तब जो लैन शिशान थे वो कहते हैं, देखो तुम्हें फ्लर्ट करना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि तुम एक अल्फ़ा हो, पर यहाँ पे ओमेगा ही फ्लर्ट कर रहा है। ओ माय गॉड, ये तो एकदम अलग ही हो रहा है, अलग ही बात है। और ये कह के वो इस्तेमाल करते हैं। तब जो लैन मांगता वो कहता है, बस बहुत हो गया। और ये कह के वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे सारे जो ऑफिस के मेंबर्स हैं वो काम करते हैं, और वहाँ पे आके वो देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं लैन वांगची को, और लैन वांगची को बुलाता है जियान चंद और कहता है, लैन वांगची। तब जियान चंद की तरफ लैन वांगची देखता है और कहता है, हाँ बोलिए सर। तब वो कहता है, तुम इधर आओ। तब लैन वांगची उसके पास जाता है और कहता है, हाँ जी सर बोलिए। तब जो जियान तब वो कहता है, तुम एक काम करो, तुम इनको ले जाके पूरे
ऑफ़िस घुमा दो और मैं जा रहा हूँ काम करने, मुझे बहुत सारे काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको ऑफ़िस घुमाऊँ। और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है क्या मैं पर सर, तब जो जियान चंद था वो कहता है नहीं तुम ही घुमाओगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। और ये कह के जियान चंद वहाँ से चला जाता है और इधर लैन वांगजी को जियान चंद छोड़ के अब चला गया था। और इधर लैन वांगजी अब दिख रहा था लैन शिजान को, और लैन शिजान को देख के वो सर नीचे कर लेता और लैन शिजान उसे कुछ नहीं बोलता और कहते हैं तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा, मैं अब वैसे भी घर जा रहा हूँ, मुझे काम है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है सर चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। तब लैन शिजान कहते हैं नहीं तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है नहीं सर मैं चलिए आपको छोड़ देता हूँ। और ये कह के वो उनके साथ चला जाता है नीचे, और नीचे आने के बाद वो उन्हें कार तक ड्रॉप करता है और लैन शिजान उसे थैंक यू बोलते हैं उसे यहाँ तक छोड़ने के लिए। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है जी सर, और ये कह के वहाँ से वो चला जाता है। और इधर लैन शिजान फिर वहाँ से चले जाते हैं और हमें अब दिखाया जाता है सीधा घर का। वहाँ पर लैन वांगजी, जियाचन और विंग सब आ गए थे और यहाँ पर सब बैठे हुए थे, मतलब अब लैन वांगजी भी बैठा हुआ था उन्हीं लोगों के साथ। और वहाँ पर मैडम यू आती और मैडम यू आने के बाद लैन शिजान के बारे में पूछने लगती हैं जियाचन से। और जियाचन जब नाम सुनता है वो कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो। तब वो कहती है हाँ मैंने उसी का फ़ोटो दिया था, तुम्हें वो कैसा लगा। तब जो जियाचन था वो कहता है फ़ोटो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ काका एक्चुअली मुझे इन्होंने फ़ोटो दिया था, और वो अपने एक फ़ाइल से एक फ़ोटो निकालता और कहता है ये है फ़ोटो। और जब लैन शिजान निकालते हैं और उसमें लैन शिजान की फ़ोटो थी, तब जो मैडम थी वो कहती है ये तुम्हें कैसा लगा फ़ोटो बताओ। ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं तो सब कुछ बताने लगती हूँ उसकी क्वालिटीज़। तब जो लैन वांगजी था वो ये सब देख के हैरान था, ये तो हमारे ऑफिस में आया था। और यहाँ जियाचन भी हैरान था। और तब जियाचन कहता मॉम मैं इस लड़के से शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब जो मैडम यू थी वो कहती है पर बेटा ये परफेक्ट ओमेगा है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और तुम इससे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, एक बार इससे मिलो, इसको जानो, फिर उसके बाद कुछ कहना। तब जो जियाचन था वो कहता है मॉम मैं इससे मिल चुका हूँ। तब मैडम यू और खुश हो जाती और एक्साइटेड हो जाती और कहती हैं क्या तुम इससे मिल चुके हो, सच में तुम इससे मिल चुके हो, ओह माय गॉड तुम्हें बताओ ये कैसा लगा, ये सच में बहुत अच्छा है ना, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा, ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं इससे मिल चुकी हूँ। तब जियाचन कहता है मॉम ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इससे शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, और आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब जो मैडम मीटिंग वो कहते हैं जियाचन मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इसी लड़के से तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, और वैसे भी ये शादी हमारे लिए सामने से आया है, ना कि किसी मैरिज ब्यूरो ने या फिर किसी और ने ये शादी हमें सजेस्ट की है, इन लोगों ने सामने से तुम्हारे लिए ये रिश्ता भेजा है, तो मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाली हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता। और वैसे भी ये एक ओमेगा है, तो इसकी जो लैन कंपनी है वो हमारी ही होकर जाएगी एक तरह से, और ये हमारे घर का ही रहेगा और इसे हमारे ही घर में रहना पड़ेगा, इसे यहाँ पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझे। तब जो जियाचन कहता है मॉम आप ये क्या बकवास कर रही हो, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, बस मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है, ये लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे नहीं पसंद। तब मैडम कहते हैं जियाचन इस लड़के के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती, समझे, और वैसे भी फालतू बकवास मत करो, मैं तुम्हारी शादी इसी लड़के से तय करूँगी चाहे जो हो जाए, और तुम्हारी शादी इसी से होगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कह के वो जियाचन को देखती है और जियाचन बस अपना सर नीचे करके रह जाता है, मतलब उसे अब क्या करना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या करे। उसकी मॉम तो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और यहाँ पे उसका भाई है जिसकी तरफ जियाचन एक बार देखता है रिक्वेस्ट के मतलब था कि जैसे वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ भाई मेरी मदद कर, पर यहाँ पे जो विंग है वो भी अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि वो भी मैडम यू के सामने नहीं बोल सकता है। जब वो अपनी शादी के बाद नहीं बोल पाया तो वो जियाचन के लिए क्या स्टैंड ले पाएगा, और इसलिए वो भी सर नीचे कर लिया था। और यहाँ पे लैन वांगजी भी बैठा हुआ था और लैन वांगजी तो कुछ बोल ही नहीं सकता है, तो उससे कोई उम्मीद है ही नहीं जियाचन को। और इधर हमें दिखाते हैं अब जियाचन को, वो गुस्से में भाग गया था अपने रूम में और कहता है मैं शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, आप लोग मुझे अपना टॉय समझो, मैं विंग की तरह नहीं हूँ कि आपके कहने पे मैं किसी से भी शादी कर लूँ, मैं शादी नहीं करूँगा। और ये कह के वहाँ से चला गया था जियाचन। और जियाचन की ये सारी बातें सुन के मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, वो चिल्ला रही थी। और ये सब सुनने के बाद विंग भी चला जाता है चुपचाप अपने रूम में, और वहाँ से लैन वांगजी भी चला जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो अकेले यहाँ रहा तो उसे मैडम यू परेशान करेंगे, उसे सजा देंगे, सारा गुस्सा उसी के ऊपर उतरेगा, इसलिए वहाँ से
चला गया था लैन मांगची पे और हमें किचन में दिखाया जाता है। वो मेड चुपचाप बस काम कर रही थी और वो कह रही थी, इन लोगों को देखो रोज़ कोई ना कोई बवाल मचा रहता है, मैं इनके घर में काम करके पछता रही हूँ, पर छोड़ो जाने दो, मुझे क्या इन लोगों के बवाल से, मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है ना। और ये कह के वो मेड अपना काम करने लगी थी, क्योंकि वो मेड अब कई दिनों से यहाँ काम कर रही है, तो वो देख रही है रोज़ शाम को किच होती रहती है इनके घर में, रोज़ कुछ ना कुछ मैडम यूँ बखेड़ा खड़ा की रहती हैं, कभी विंग के लिए, कभी लैन मांगची के लिए, कभी जियानचंद के लिए। तो उसे अब ये सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं, और जहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं वहाँ पे भले थोड़ी बवाल हो या थोड़ी परेशानी हो, थोड़ी दिक्कत हो, पर इंसान काम करता है, क्योंकि पैसे के लिए, पैसे अच्छे मिल रहे हैं। और यही चीज़ वो मेड भी कर रही थी। और यहाँ पे मैडम वो अकेले चिल्ला लेती और फिर वो अपने रूम में चली जाती, और अपने रूम में जाने के बाद वो फ़ेमियान के फ़ोटो के सामने खड़ी होकर कहती हैं, फ़ेमियान, मैं जियानचंद की शादी करवा के रहूँगी, मैं अपनी जियान कंपनी को और भी ऊंचे पे लेके जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने विंग की शादी उस लड़के से होने दी, क्योंकि विंग यहाँ पे रहता और विंग के अंदर एक टैलेंट है जो वो किसी भी गिरती हुई कंपनी को उठा सकता है, इसलिए मैंने विंग को यहाँ रखा, जैसे वो हमारी कंपनी को भी उठा के रखे। और मैं इसीलिए उसको इतना सपोर्ट करती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो हमारे फ़ायदा दिला रहा, और जो चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं दिलाती है उसको मैं नफ़रत करती हूँ। और जियानचंद की शादी तो हर हालत में होगी शिजान से, क्योंकि शिजान बहुत अच्छा लड़का है, और उसके आने से हमारी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा ही एकदम अच्छे से प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट हमें और भी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, एकदम लैन कंपनी के बराबर। और ये कह के वो वहाँ पे बैठ जाते हैं, और हमें इधर लैन शिजान को दिखाते हैं। लैन शिजान अब अपने घर पे आ चुके थे, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे, और उनके अंकल बैठे हुए थे, और वो जब लैन शिजान को देखते हैं इतना खुश, तो वो लैन शिजान से पूछते हैं, लैन शिजान क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो? तब लैन शिजान कहता है, कुछ नहीं अंकल, और ये कह के वो सीरियस फेस बनाता है। तब जो लैन कुनान थे वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, जो हमारी डील होने वाली थी दूसरी कंपनीज के साथ, क्या हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल्स। तब जो लैन सीजन था वो कहता है, हाँ मैंने डील साइन कर दिया और हमें इससे प्रॉफिट ही होगा, आप टेंशन मत लो। तब जो लैन कुनान थे वो कहते हैं, हाँ ठीक है, और भी कोई डिटेल्स, तुम आज ऑफिस गए थे कि नहीं? तब जो लैन सीजन था वो सर नीचे कर लेता और कहता है, अंकल वो मैं आज ऑफिस। तब लैन कुनान कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम आज ऑफिस नहीं गए थे, और तुम जियान कंपनी में थे, वहाँ पे डील करने के लिए गए थे, और वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक गए थे। तब जो लैन शिजान थे वो कहते हैं, हाँ वो अंकल वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फाइल्स में, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ का काम ख़त्म करके जाऊँ, इसीलिए वहाँ पे लेट हो गया, और कुछ नहीं, और मैं वहाँ का काम कर दिया, अब मैं ऑफिस का काम कल कर दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तब जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं, कोई बात नहीं शिजान, तुम जाओ और अभी जाके फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो, तुम ऑफिस का काम कल कर सकते हो। और ये कह के वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, और इधर लैन शिजान जल्दी से अपने रूम में चले जाते हैं, और अपने रूम में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश। और उनके पास एक जियानचंद की फ़ोटो थी, और उस फ़ोटो को देखने लगते हैं, और उस फ़ोटो को देखते हुए वो कहते हैं, जियानचंद फाइनली मैं तुम्हारी लाइफ में आ चुका हूँ, और तुम्हारी लाइफ में धमाका होने वाला है मेरी वजह से। और ये कह के वो स्माइल करते हैं, और इधर जो लैन शिजान थे वो उस फ़ोटो को फिर डेस्क में डाल देते हैं, फिर चले जाते हैं वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होने के बाद बात लेने के बाद वो आते हैं बाहर, और बाहर आने के बाद वो फिर से अपने बेड पे लेट जाते हैं, और बेड पे लेटने के बाद वो सोचने लगते हैं जियानचंद के बारे में कि वो आज कैसे मिले, और जियानचंद उनसे कितना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, और कितना ज़्यादा वो परेशान हो गया था। और लैन शिजान को उस समय मज़ा आ रही थी, जो जियानचंद इतना परेशान हो रहा था, इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, और लैन शिजान इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे थे। पर अब ये सब वो मिस करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत जल्दी बीत गया, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो जियानचंद के साथ कितना टाइम रहेगा, उन्हें और भी टाइम जियानचंद के साथ स्पेंड करना है, पर वो नहीं जानते हैं कि वो कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक जियानचंद उनके पास आएगा, उन्हें नहीं पता। और उन्हें बस जियानचंद अपने पास चाहिए, उन्हें अपने पास चाहिए जियानचंद, क्योंकि वो जियानचंद को बहुत पसंद करते हैं, और वो जियानचंद को मिस करने लगे थे। तब वो कहते हैं, शिजान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये सब मत सोचो, और वैसे भी तुम अभी इतनी ही जल्दी आए हो जियानचंद से मिलने के बाद, और अभी भी उसको याद कर रहे हो, अरे तुम्हारे दिन रात कैसे बीतेंगे, तुम अपने ऊपर कंट्रोल करो, तुम इतना ज़्यादा उसे मिस नहीं कर सकते, अगर इतना ज़्यादा मिस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और तुम उसे हर बार देखने की कोशिश करोगे। और ये कह के वो इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ डायरी में पढ़ने लगते हैं, मतलब उनके पास एक बुक थी डायरी टाइप में, तो उसमें पढ़ने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। और कुछ टाइम के बाद मेड आती, और मेड उन्हें बुलाती है नीचे खाने के लिए, और वो खाने के लिए नीचे आते हैं, और वहाँ पे लैन कुनान बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर, और वहाँ पे लैन शिजान भी चले जाते हैं, और इधर हमें लैन हाउस जो था वो दिखाया जाता है। लैन हाउस बहुत बड़ा है, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं, और उनका जो
घर है पूरा वाइट कलर से है और उनके जो गार्डन्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल्स हैं जहाँ पे माली लोग काम करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल फूल्स हैं जिनको देख के प्यारी हो जाए एक नज़र में। और जो लैंड मैंशन है ये एकदम जैसे लगता है कि ये हेवन है, जैसे लगता है कोई हेवन में चला आया है अगर कोई लैंड मैंशन में आता है। पर लैंड मैंशन में आज तक कोई नहीं आया है क्योंकि ये लोग अगर पार्टीज़ भी देते हैं तो वो लोग जैसे होटल्स में दे देते हैं, पर जो लैंड मैंशन है वहाँ पे किसी को भी आना अलाउ नहीं है सिवाय फैमिली मेम्बर्स के। और इनकी फैमिली में बहुत बहुत टाइम से कुछ भी सेलिब्रेट भी नहीं किया गया है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था सेलिब्रेट करने में क्योंकि बस लैन शिजान के अंकल लैन कुनान इस फैमिली में बचे हुए हैं, तो इन्हें कुछ भी पार्टी करने का वो ही नहीं था कि फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे पड़ रहा है या फिर एनिवर्सरी पड़ रही है जो वो पार्टी करें। और वैसे भी कुनान ने शादी की ही नहीं थी और जो बिजनेस पार्टीज़ होती हैं वो घर पे नहीं होती हैं, वो होटल्स में होती हैं। तो ये लोग होटल में चले जाया करते हैं और पार्टी अटेंड करके चले आया करते हैं क्योंकि ये लोग ड्रिंक भी नहीं करते हैं। तो इसलिए लैंड जो मैंशन है उसको कोई नहीं देखा है, वहाँ पे कोई नहीं है। पर सब लोगों ने लैंड मैंशन के बारे में बहुत सुना है कि लैंड मैंशन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। लैंड मैंशन में जो एक बार चला जाए उसे प्यार ही हो जाएगा लैंड मैंशन से। और ये सब मतलब जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन है और नेट है उस सब पे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी। और जो लैंड मैंशन की फ़ोटोज़ हैं बस 1 या 2 फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं लैंड मैंशन की, वो भी बाहर से कुछ दिखता है कुछ दिखता नहीं। कभी कभार जब लैंड शिजान या फिर कुनान जब डोर खुलता है उनके आने जाने के लिए, उनके कार के लिए, तब कोई अगर पेपराजीज़ फ़ोटो खींच पाए तो उनका लक रहेगा खींच पाए तो खींच लिए। लेकिन कोई भी फ़ोटो अगर लैंड मैंशन के पड़ जाती है तो वो इंसान के पास बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही उस फ़ोटोज़ को सब लोग डाउनलोड करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं। पर आज तक कोई भी अंदर की चीज़ें नहीं देख पाया है, अंदर कोई गया ही नहीं है तो कहाँ से देख पाएगा। और इसीलिए लैंड मैंशन जो है वो एक सीक्रेट प्लेस की तरह है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, पर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और हमें इधर दिखाते हैं लैंड शिजान को। लैंड शिजान अब बैठे हुए थे और अंकल उनके सामने थे और अंकल एक स्टिफ फेस बना के बस लैंड शिजान को देख ही जाते थे, बस चुपचाप लैंड शिजान को देख रहे थे। और लैंड शिजान उनको देख के नर्वस हो रहे थे, उन्हें अब डर लग रहा था क्या लैंड कुनान क्या बोलने वाले हैं, उन्हें तो पता ही नहीं। और जब लैंड कुनान ऐसे देखते हैं तो लैंड शिजान को पता चल जाता है कि ये कितने ज़्यादा खतरनाक है, क्या अब कर होगा उसका उसे तो पता ही नहीं है। और इधर लैंड शिजान अब लैंड कुनान को देख रहे थे और वो चुपचाप सर नीचे किए हुए थे। तब लैंड कुनान कहते हैं शिजान मुझे तुम्हारे खाने से पहले कुछ बात करनी है। तब लैंड शिजान देखने लगते हैं और कहते हैं जी अंकल बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तब लैंड कुनान कहते हैं देखो तुमने जो कहा था कि तुम्हारी शादी मैं भेजूँ जो फमियान है उनकी फैमिली में, लेकिन मैंने भेजा और उन लोगों ने अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं दिया और इस बात को 1 हफ्ता हो गया, तो मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं। और अगर तुम चाहो तो ये डील कैंसिल कर सकते हो। और मुझे पता है हो सके तुम्हें बुरा लगाओ कि वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हम तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती उनके बेटे से नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है तुम्हें ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए, तुम बार बार वहाँ जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तब जो लैंड शिजान थे वो कहते हैं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ और उन लोगों का आंसर आ जाएगा और मुझे पता है वो मुझसे शादी कर ही लेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। और ये कह के वो हल्के से स्माइल करते हैं। तब जो लैंड कुनान थे वो कहते हैं ठीक है तुम जो समझ रहे हो वो समझो, पर इतना ज़्यादा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस मत ले लेना कि वो तुम्हारे लिए भारी पड़ जाए। और अपने दिल को हर चीज़ के लिए तैयार रखना क्योंकि कुछ भी हो सकता है और मैंने बस तुम्हारे लिए ही ये किया है, नहीं तो तुम्हारे लिए तो मैं और बड़े घराने की ओमेगा को सेलेक्ट करता, पर तुम वहाँ चाहते थे इसीलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता वहाँ पर भेजा है। और मुझे पता है कि तुम कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करते हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। और ये कह के लैंड कुनान अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं और जो लैंड शिजान थे वो कहते हैं जी अंकल मैं समझ गया। और ये कह के वो अपना सर नीचे करके फिर अपना डिनर भी करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे लैंड कुनान की बातें सुनकर कि लैंड कुनान उन्हें सपोर्ट करना, लैंड कुनान उनके खिलाफ़ नहीं है। इस चीज़ से लैंड शिजान बहुत ज़्यादा ही खुश थे और वो अच्छे से अपना डिनर करने लगते हैं। और हमें फिर इधर दिखाया जाता है जियान मैंशन में तो बवाल मचा हुआ था। जो जियान था वो अपने रूम में हर सामान फेंक रहा था और कह रहा था नहीं मुझे शादी नहीं करनी है उस लड़के से,
तब मैडम उसके डोर पे आती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सारे सामानों को क्यों फेंक रहे हो, तुम ये सब करना बंद करो। तब जो जियान था वो कहता है नहीं मैं उससे शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, और आप मॉम मेरे पीछे मत पड़िएगा, मैं उससे नहीं शादी करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, बस तो बस। तब जो मैडम जो थी वो कहती है जियान तुम पागल हो गए हो, तुम्हें उसके घर में नहीं जाना है, वो हमारे घर में आएगा समझे, और तुम्हें कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी मैनेज करना होगा वो लैंस जियान को करना होगा। और तुम इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो, मैं तुमसे बस राय लिया, अगर तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम लो टाइम, पर तुम्हारी शादी वहीं होगी। तब जो जियान था कहता है मॉम मैं इसी चीज़ से नफरत करता हूँ, आप मेरी बातें समझती क्यों नहीं है, मैं नहीं करना चाहता वहाँ शादी, नहीं करना चाहता मतलब नहीं करना चाहता। और ये कह के वो सारे सामानों को फिर से फेंकने लगता है। और इधर मैडम ये तो परेशान थी कि इस लड़की को वो क्या करे। फिर वो जाती हैं विंग के पास और विंग के डोर पर नॉक करते हैं। तब लैन वांग जी डोर खोलता है और मैडम ने उसे देखते हैं, उसे गुस्सा आती है, पर वो उसे इग्नोर करके अंदर जाती है और वो विंग से कहती है तुम प्लीज़ जियान चंद को समझाओ, जियान चंद क्या कर रहा है, वो पागल हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, मैं चाहती हूँ तुम उसे समझाओ। तब जो विंग था वो कहता है मॉम आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, मैं जियान चंद से जाके अभी बात करता हूँ, और प्लीज़ आप और कुछ मत बोलिएगा उसको, मैं उससे जाके बात करता हूँ और उसे कुछ टाइम दीजिए, अभी आप इतना ज़्यादा उसको प्रेशर देंगी तो उसे दिक्कत हो जाएगी, तो आप अभी शांत रहिए। तब मैडम ये कहती है हाँ ठीक है तुम जाके प्लीज़ उससे बात करो। और ये कह के मैडम यूँ बाहर निकल जाती और इधर विंग फिर चला जाता है जियान चंद के पास उससे बात करने के लिए, क्योंकि जियान चंद से बात करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर जियान चंद से बात नहीं किया गया तो वो ऐसे ही पूरे घर को सर पे उठाया जाएगा, उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि जियान चंद हर बातों से बहुत जल्दी ही इरिटेट हो जाता है और ये अच्छी बात नहीं है जियान चंद की, जो हर बात लेके वो बैठ जाता है, हर बात पे उसे इरिटेशन फील होता है, गुस्सा हो आ जाता है, तो इसलिए विंग को जाना पड़ेगा शांत करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। और फ्रेंड्स मेरे पास कमेंट आया था कि वीडियोस को और लॉन्ग करूं, तो ठीक है मैं ट्राई करूंगी, पर मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ मैं कितना लॉन्ग कर पाऊंगी। मैं ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं कर पाऊंगी, पर मैं कोशिश करूंगी कम से कम आधे घंटे की वीडियोस बन पाए रोज़ डेली। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, और बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।